टैबलेट में क्या यूज करते थे, ये काफी डिफरेंट टाइप का कैप्सूल है। ऐसा टाइप का जो कैप्सूल है आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। ये देखो, इसमें कोई भी सीम नहीं है, इसको 17 घंटे तक रखते हैं ऐसे, और इसको हम लोग डालेंगे तो ऐसे पूरे ग्रेन्यूल्स अलग अलग हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पुष्पेंद्र क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैप्सूल के बारे में। तो बेसिकली कैप्सूल का डिटेल्स हम लोग देखेंगे, इंक्लूडिंग कितने टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है, इनके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का डिटेल्स इंक्लूडिंग जेलेटिन। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। कैप्सूल का हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। तो बेसिकली सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है इन विच ड्रग सब्सटेंसेस आर इनक्लोज्ड विद इन अ हार्ड और सॉफ्ट सेल कंपोज्ड ऑफ जिलेटिन। तो बेसिकली कैप्सूल एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, उसमें एक ऊपर में कैप्सूल का सेल होता है, उसके अंदर में ड्रग सब्सटेंस भरा हुआ होता है। वो ड्रग सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। तो बेसिकली मैंने 5 कैप्सूल लाए हैं। इसमें जो फर्स्ट है दैट इज पुदीन हरा, ये हमारे पास सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। सेकंड क्लोरामफेनिकॉल आई ऑइंटमेंट होता है, ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। इसके अंदर में इस तरीके से कैप्सूल रहते हैं जो आप सभी ने देखे होंगे या फिर यूज किए होंगे। उसके बाद फिर थर्ड है मेरे पास ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो ये बेसिकली पेंटेप्राजोल और डोमपेरिडोन का कैप्सूल है। उसके बाद फिर ये भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ये बीकासोल्स होता है, ये भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होता है। ये तो सबने लगभग जिंदगी में कभी ना कभी खाया होगा। उसके बाद फिर एक आता है इसमें सैम्प्राज एल, ठीक है, ये भी एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। इसमें इसोमेप्राजोल और सस्टेन रिलीज लियोसल्पीपिराइड कैप्सूल है। तो अब इन सब कैप्सूल में क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर इस सब को हटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग बीकासोल की बात करते हैं। तो बीकासोल को, एक कैप्सूल को हम लोग ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से निकलता है। ये हमारे पास हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है और इसको हम लोग देखेंगे तो एक हमारे पास ये जो कैप है, मतलब इसको हम लोग कैप बोलते हैं। इसमें देखो बीकासोल्स लिखा हुआ है, प्रिंटिंग है, जो आगे मैन्युफैक्चरिंग में मैं बताऊंगा कि क्यों होता है। ये कैप होता है जो हमारे पास ब्लैक कलर का है और ये ऑरेंज कलर का है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। अब इस कैप्सूल को हम लोग ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कैप और बॉडी अलग अलग हो गई। और इसमें देखोगे तो ये सॉलिड फीलिंग है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, उसमें सॉलिड की फीलिंग होती है। इसमें पूरा पाउडर भरा हुआ है, ये देखो, ठीक है, विटामिन्स का। और ये हमारे पास कैप्सूल का सेल अलग से हमें मिल गया, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं, ये जिलेटिन का बना हुआ होता है। सेकंड, इसमें कैप्सूल होता है हमारे पास पेंटेप्राजोल और डोमपेरिडोन का। तो इसको जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये जो कैप्सूल है पूरा ट्रांसपेरेंट है। इसमें जो अपर का जो कैप है वो रेड कलर का है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। और नीचे में पूरा जो बॉडी है वो तो कंप्लीटली ही ट्रांसपेरेंट है। और इसके अंदर में हमें दिख रहा है पेलेट्स, ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, मतलब जिसको हम लोग पेलेट बोलते हैं। इसको हम लोग ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाता है और इसको हम लोग डालेंगे तो ऐसे पूरे ग्रेन्यूल्स अलग अलग हो गए, ठीक है। ये भी एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल था। इसका कैप्सूल के सेल को यहाँ पर रखते जाते हैं। उसके बाद फिर जो थर्ड टाइप का हमारे पास कैप्सूल है, ये इसोमेप्राजोल और सस्टेन रिलीज लियोसल्पीराइड कैप्सूल्स है। इसको हम लोग ओपन करते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके से कैप्सूल निकलता है ना। इसमें देखो नाम प्रिंटेड है, सोमप्राज करके। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं तो इसमें भी कैप और बॉडी है। ये काफी डिफरेंट टाइप का कैप्सूल है। ऐसा टाइप का जो कैप्सूल है आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। एज यू ऑल नो, आई एम द फेस एजुकेटर इन अनअकैडमी, जिसमें हमारा जीपैट, फार्मासिस्ट, डीआई सारे कोर्सेज चलते हैं और उसमें आपको ये बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो इसमें हमारे पास जीपैट का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है 2 जनवरी 2024 से, जिसमें आप जीपैट 2025 और जीपैट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हो। 1 ईयर और 2 ईयर का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। तो जैसा कि ये वीडियो आपने देखा, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। सिमिलरली आपको पूरे क्लासेस चाहिए, कंप्लीट कोर्स चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स। कैसे ज्वाइन करोगे, इसका जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, देन सेलेक्ट योर गोल जीपैट एंड फार्मा एग्जाम्स। फिर स्टोर टैब में जाइए। स्टोर टैब में जाने के बाद आपको जो भी बैच लेना है वो सेलेक्ट कीजिए, देन यूज माई कूपन कोड दैट इज Dr. PK10। यू विल बी गेटिंग एडिशनल डिस्काउंट। और अभी तो इसमें बहुत बेहतरीन डिस्काउंट चल रहा है, जस्ट चेक इट आउट। सो वीडियो में हम लोग वापस चलते हैं, है ना। बहुत लोग को नहीं पता होता है कि ऐसा भी होता है।
ये ओपन हो गया है। ओपन जैसे ही इसको मैंने किया तो देखना इसमें क्या निकलेगा। ठीक है, इधर साइड कर दो भाई इनको। ये देखो इसमें निकल रहा है क्या, ग्रेन्यूल, और साथ में यहाँ पर निकला है एक टैबलेट। ठीक है, कैप्सूल के अंदर में टैबलेट है, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, और इसमें पेलेट भी था और टैबलेट भी था। तो इस तरीके से था हमारे पास जो भी ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल था, इसमें हमें अल्टीमेटली सॉलिड ही मिला है अंदर में। सोमप्राज में देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इसोमेप्राजोल मैग्नीशियम ट्राइहाइड्रेट इक्विवेलेंट टू ये एस इंटेरिकोटेड पेलेट्स। तो ये जो व्हाइट कलर के पेलेट्स थे वो इसोमेप्राजोल के थे, और नीचे में लिखा है लियो सल्पिराइड 75 mg एज सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट। तो ये जो इसके अंदर में टेबलेट निकला है ये सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट है। ठीक है, तो टेबलेट और पेलेट दोनों भी हो सकता है कैप्सूल के अंदर में। ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इस 3 तरीके से भरा जाता है, पाउडर के फॉर्म में, पेलेट के फॉर्म में, पेलेट और टेबलेट दोनों भी हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में हम लोग इसकी बात करते हैं। पहले ये क्लोरामफेनिकॉल हमारे पास लिखा हुआ है। क्लोरामफेनिकॉल का क्या है, ऑइंटमेंट है। ऑइंटमेंट क्या होता है हमारे पास, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये देखो ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, तो इसका जो बॉडी है उसको देखोगे तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं होता, ये खिंचाता नहीं है, खींचने पर देखो। लेकिन यहां पर ये जो होता है ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है। देखो मैं खींच रहा हूं तो ये खिंचा रहा है। ठीक है, इलास्टिसिटी होती है और ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से तोड़ देते हैं और इसको निकालो तो इसमें क्या निकलता है, देखो ये सेमी सॉलिड मटेरियल निकल रहा है। सेमी सॉलिड का फीलिंग होता है हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। ठीक है, सेमी सॉलिड। और इसको हम लोग काट करके देखेंगे तो इस तरीके से काट भी सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से ये कैप्सूल का सेल होता है। यहाँ पर देखो इसका जो है, इसका जो थिकनेस है कंपेयर टू दिस वन, इसके थिकनेस से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं तो फील कर सकता हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करो, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो तभी तो देखोगे वीडियो। अब एक और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हमारे पास, पुदीन हरा। ठीक है, कूलिंग रिलीफ वगैरह सब कुछ देता है। तो इसको ओपन करते हैं तो काफ़ी बचपन से आप लोग देखते आ रहे हो। ठीक है, इसको ओपन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये पुदीन हरा का कैप्सूल है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये देखो ये सॉफ्ट है। ठीक है, ये दब जा रहा है, ये दब जा रहा है, दिख रहा है, ये दब रहा है। ठीक है, ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर में क्या निकलेगा भाई, देखो क्या निकल रहा है इसमें, क्या निकल रहा है, लिक्विड, लिक्विड निकला इसमें। ठीक है, तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर में लिक्विड भी भरा हुआ होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल का। तो बेसिकली जो कैप्सूल होता है वो 2 टाइप का होता है, कि जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। एक होता है आपके पास हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, दूसरा होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की हम लोग बात करेंगे तो ये 2 पीस सेल होता है, शॉर्ट कैप एंड ए लॉन्ग बॉडी। और सॉफ्ट जेलेटिन की बात करेंगे तो ये होता है 1 पीस सेल, जो सीम्ड भी हो सकता है और सीमलेस भी हो सकता है। अब हम लोग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक ये जो है ये रेड वाला कैप है इसका, और ये इसका बॉडी है। ठीक है, ये कैप इसके ऊपर में लग जाता है, सिमिलर विद दिस वन। ये हमारे पास ये कैप है और ये इसका बॉडी है। इसके अंदर में सॉलिड मटेरियल फिल रहता है। इस तरीके से 2 पार्ट में होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का। यदि हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की बात करेंगे तो ये एक ही पार्ट में होता है। ठीक है, ये एक ही पार्ट में होता है इस तरीके से। ये सीम्ड भी हो सकता है, सीमलेस भी हो सकता है। तो इसमें ये सीम है, देखो 2 जगह से ये जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीम्ड। और पुदीन हरा को भी देखेंगे तो इसमें भी सीम प्रेजेंट है ना। इसमें भी एक और ले लेते हैं, इसमें भी सीम प्रेजेंट है, 2 तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा आपको कि सीम क्या होता है तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मान लो हमारे पास ये बॉल है, तो इसमें देखो ये बॉल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं सीम। ठीक है, क्रिकेट में यूज होता है। तो बहुत सारे कैप्सूल होते हैं जो सीम्ड होते हैं, और कुछ कैप्सूल ऐसे होते हैं जो सीमलेस होते हैं। इसको आगे कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे तब।
सीम्ड कैप्सूल और सीमलेस कैप्सूल कैसे बनता है वो इसी वीडियो में मैं आगे बता दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। तो जो हमारे पास हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, और जो हमारे पास सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो अलग अलग शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। डिफरेंट शेप्स लाइक ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, कुछ भी शेप का हो सकता है। तो ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है जो हमारे पास हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, देखोगे सिलिंड्रिकल शेप का है। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है वो कुछ भी शेप का हो सकता है। यहाँ पर ये देखो, इन दोनों का शेप देखो, ये हमारे पास कैसा शेप है ये बताओ, ट्यूब जैसा शेप है। ये हमारे पास कौन सा शेप है, ये राउंड शेप है। तो ऐसे अलग अलग शेप के हो सकते हैं। अब हम लोग इसमें थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं। थर्ड डिफरेंस इज दैट इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज। जो हमारे पास हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है उसका अलग अलग स्टैंडर्ड साइज होता है, 000, 000, 0, 1 2 3 4 5, जिसका डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है इसका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता, कैसे भी हो सकता है। अब इनका फोर्थ डिफरेंस देखते हैं। सो इनकैप्सुलेटेड ड्रग सब्सटेंस जो होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ओनली सॉलिड फॉर्म हम लोग भरते हैं, उसमें सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म नहीं भरते हैं। जबकि हमारे पास इनकैप्सुलेटेड ड्रग जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में होता है वो लिक्विड होता है या फिर सेमी सॉलिड होता है, इसमें हम लोग सॉलिड नहीं भरते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें इनकैप्सुलेटेड मटेरियल क्या होता है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करेंगे तो इसमें सॉलिड भरा हुआ होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, जो मैं आपको ओपन करके दिखा चुका हूं। और जो हमारे पास सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें या तो लिक्विड भरा होता है, एग्जाम्पल इस पुदीन हरा, या तो फिर सेमी सॉलिड भरा होता है, एग्जाम्पल इज दिस क्लोरामफेनिकॉल ऑइंटमेंट ट्यूब। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल एंड फिलिंग अकर्स इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। तो यहां पर जो कैप्सूल का सेल होता है उसको हम लोग अलग बनाते हैं, और उसके बाद फिर जो हमारे पास फिलिंग होता है उसके अंदर में जो सॉलिड मटेरियल को फिल करते हैं वो अलग करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 स्टेप में होता है। बट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल एंड फिलिंग ऑकर्स इन सेम स्टेप। एक ही स्टेप में वो कैप्सूल का जो सेल है, सॉफ्ट जिलेटिन का जो सेल है वो भी बन जाता है, उसी में फिर जो ड्रग है हमारे पास उसका फिलिंग भी हो जाता है, लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग 2 स्टेप में होता है। बेसिकली जो कैप्सूल होता है इसके अंदर में जो ग्रैन्यूल्स भरे हुए हैं ये वाले, तो ये एक प्रोसेस से बनाया जाता है, वो एक स्टेप होता है। उसके बाद फिर इन ग्रैन्यूल्स को इसके अंदर में भर करके इसका जो कैप है वो लगा दिया जाता है, ये दूसरा स्टेप होता है। तो बेसिकली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल 2 स्टेप में प्रिपेयर किए जाते हैं। हम लोग यदि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है और फिलिंग है एक ही साथ होता है। मींस वहीं पर हम लोग जिलेटिन का रिबन वगैरह फिर जो भी मेथड यूज करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, वो ले लेते हैं और वहीं पर उसको फिल करके इसको सील कर देते हैं इस तरीके से, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बन जाता है। अब इसमें नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। पोसेसेस रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर इन सेल। तो इसके सेल में स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर होता है। इसका मतलब इसका ये थोड़ा सा ज्यादा रिजिड होता है, इसमें इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू दी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, पोसेसेस हायर अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर इन कैप्सूल सेल। कैप्सूल सेल में हायर अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर होता है, कितना होता है एग्जैक्टली हम लोग फर्दर डिटेल्स देखेंगे। बट इसकी वजह से क्या होता है, इस कैप्सूल सेल में जो इलास्टिसिटी होती है वो ज्यादा होती है। हम लोग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो इसमें जो प्लास्टिसाइजर है वो कम अमाउंट में रहता है, इसलिए इसको खींचेंगे तो इसमें कोई ये खिंचा नहीं रहा, इलास्टिसिटी नहीं है। यदि यहीं पर हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो इसमें देखो, इसमें ये खिंचा रहा है, ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी है ड्यू टू प्लास्टिसाइजर। इसमें प्लास्टिसाइजर का जो अमाउंट है हाई होता है और जो हार्ड जिलेटिन है उसमें लो होता है। अब हम लोग नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में 12 to 16% मॉइस्चर हो सकता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में 6 to 10% मॉइस्चर होता है। These all questions may be asked in your competitive exams. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 30 मिनट है, 30 मिनट या फिर उससे लेस। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 60 मिनट है, 60 मिनट या फिर उससे कम। अब यहाँ पर एक मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर हमने पेट्री डिश में वाटर ले लिया है और इन कैप्सूल के सेल को इसमें डाल देते हैं कि इसमें भाई ये कैसा होता है डिसइंटीग्रेशन वगैरह इसका, उसको देखने के लिए। ये देखो इसका अंदर का कलर निकल रहा है, और ये हम लोग इसको भी डाल देते हैं ना, जो हमारे पास सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, ठीक है। एक में हमने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल डाला है और इसमें हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल डाला है, मतलब उसका सेल डाला हुआ है। इसको देखेंगे कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, इसको अभी निकाल करके बाहर रख देते हैं। डिसइंटीग्रेशन टाइम की हम लोग बात करेंगे तो ये हमने रखा था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर देखोगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है,
इफ यू आर अ फार्मेसी स्टूडेंट और फार्मेसी ग्रेजुएट देन यू मस्ट फॉलो द बेस्ट बुक। और आपको जीपैट का प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए। जीपैट के लिए आपके पास बेस्ट बुक है अनलॉक जीपैट। तो बेसिकली जो अनलॉक जीपैट है 5 वॉल्यूम्स में आता है। देयर आर 5 बुक्स जिसमें आपका इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी और अदर सब्जेक्ट सब कुछ कवर होते हैं। फार्मा की 5 बुक का सेट है। इसमें सारी चीजें दी हुई हैं और इसका ऑथर जो फर्स्ट ऑथर मैं हूं, मेरे साथ और बहुत ही वेल क्वालिफाइड ऑथर है। इन सब का जो डिटेल है, बुक को परचेस का डिटेल है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू सी द सैंपल पीडीएफ ऑफ दिस बुक देन दैट इज आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर QR कोड जो आ रहा है उसमें से भी आप स्कैन करके परचेस कर सकते हैं इस बुक को। अब वीडियो में चलते हैं वापस। दोनों के डिसइंटीग्रेशन में फर्क है, ठीक है। ये वाला देखोगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है। इसको 30 मिनट के अंदर में डिसइंटीग्रेट होना है और ये हो जाएगा। देखो ये ज्यादा डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। इसको टच करेंगे तो थोड़ा सा और ये इधर जा करके जल्दी डिसॉल्व होने लगेगा। डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स में 30 मिनट के अंदर में होगा। ये पर्टिकुलरली डिसइंटीग्रेशन नहीं है बट मतलब ऐसा ही होता है, उसमें और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता है तो मैं दिखाने के लिए किया। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसमें उतना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि इसको 60 मिनट के अंदर में डिसइंटीग्रेट होना होता है, ठीक है। बट इसको देखोगे तो इसका जो शेप है उसमें डिफॉर्मेशन चालू तो हो गया है, ये देखो ये, ठीक है। और इसमें तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, ये डिसॉल्व भी हो गया, इसका कलर वगैरह भी इसमें आ गया है। अब हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स जो हमारे पास कैप्सूल होता है उसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स का, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिलेटिन। बिकॉज जिलेटिन के बिना आप कैप्सूल बना नहीं सकते क्योंकि इसी से कैप्सूल सेल बनता है और उसी के अंदर में आप अपना ड्रग को भरते हो। तो जो जिलेटिन होता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ एनिमल्स लाइक एनिमल का बोन, स्किन या फिर हाइड पोर्शन से, ठीक है। हाइड पोर्शन से आपको ये चीज मिलता है। हाइड पोर्शन कहने का मतलब एक तरीके से जो एनिमल का खाल हो गया, मतलब एनिमल का जो स्किन हो गया वही होता है, ठीक है। तो जिलेटिन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। जिलेटिन ए, ये ऑब्टेन्ड होता है एसिड हाइड्रोलिसिस से। ए फॉर एसिड, ये पोर्क के स्किन से मिलता है। इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो होता है 9। अब यहां पर यदि आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं पता होगा तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर इस पर्टिकुलर जिलेटिन ए में कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो वो होता है pH9। pH9 पे इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। फीचर्स इसके क्या होता है, इट प्रोवाइड्स प्लास्टिसिटी एंड ए क्लैरिटी टू द कैप्सूल सेल। मतलब जो कैप्सूल सेल होता है उसको प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसमें क्लैरिटी लाएगा, ठीक है। सेकंड होता है आपके पास जिलेटिन बी, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एल्कली हाइड्रोलिसिस। एल्कली को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। सो जिलेटिन बी फॉर बेस, बेस से एल्कली हाइड्रोलिसिस से मिलता है एनिमल के बोन से। इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है pH 4.7, मतलब 4.7 में इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, किसमें, जिलेटिन बी में। इसका फीचर्स क्या होता है, इट प्रोवाइड्स टफनेस एंड ब्रिटलनेस टू द कैप्सूल सेल। कैप्सूल सेल को टफ और ब्रिटल बनाता है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल देख लें तो जिलेटिन ए जो होता है इसकी लोअर विस्कोसिटी होती है बट हायर ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, और जो जिलेटिन बी होती है उसका हायर विस्कोसिटी होता है और ब्लूम स्ट्रेंथ उसका लो होता है। तो जब हम लोग कैप्सूल का सेल बनाते हैं तो जिलेटिन ए और बी को हम लोग कंबाइन करके एक बढ़िया सा कैप्सूल सेल बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। अब हम लोग जिलेटिन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बिकॉज जिलेटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैप्सूल सेल। तो इसमें 3 प्रॉपर्टी होती है, ब्लूम स्ट्रेंथ का, विस्कोसिटी का और आयरन कंटेंट का। ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, पहले ये चीज देख लेते हैं। वेट इन ग्राम्स रिक्वायर्ड टू मूव अ प्लास्टिक प्लंजर विथ अ डायमीटर ऑफ 0.5 इंचेस टू ए डेप्थ ऑफ 4 mm into a gelatin solution of 6.67% held at 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 17 आवर्स। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो जिलेटिन है उसका ब्लूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो ऐसे 6.67% का जिलेटिन सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस में उसको 17 घंटे तक रखते हैं। ऐसे फ्रिज में नहीं रखना है भैया, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको 10 डिग्री सेल्सियस में रखना है एक लेबोरेटरी के कंडीशन में। तो इस तरीके से 10 डिग्री में रखने के बाद हम लोग रखते हैं। ये तो भैया फ्रीजर में रखा हुआ था, ये हमारे पास रखा हुआ था 10 डिग्री में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग लेते हैं एक प्लास्टिक का प्लंजर जिसका जो डायमीटर होता है, ये वाला जो डायमीटर होता है ये होता है 0.5 इंच। ये हालांकि टेस्ट ट्यूब है, उसको मैंने बनाया है यहाँ पर टेप लगा करके, बट ये प्लास्टिक का होता है। उसके बाद इसको ले करके ऐसे डालते हैं और ये अंदर 4 mm तक धंसने के लिए कितना वेट लेता है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं।
ठीक है, मान लो ये 4 mm धंस गया, ये देखो इतना, ये यहां से यहां 4 mm, ठीक है। या फिर इसको ठीक से देखना है तो इस सॉल्यूशन में देख लेते हैं कैसे धंसता है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे 4 mm तक इस तरीके से, ठीक है। साइड से दिखा देता हूं, ये ऐसा 4 mm तक ये धंसना चाहिए, ठीक है। तो 4 mm तक धंसने के लिए कितना वेट होगा, वही उसका ब्लूम स्ट्रेंथ होता है। सो आई होप आपको ब्लूम स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका जो रेंज होता है ये 30 to 300 ग्राम के बीच में होता है, 30 से 300 ग्राम के बीच में होता है। इसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हाई ब्लूम या फिर स्टिफेस्ट। सॉफ्ट जो ब्लूम होता है उसका जो है लेस देन 150 ग्राम होता है, 150 to 220 ग्राम के बीच में होता है, वो आइडियल होता है फॉर कैप्सूल सेल प्रिपरेशन। इसी को हम लोग मीडियम ब्लूम भी कहते हैं। 220 से 300 के बीच वाले को हम लोग हाई ब्लूम या फिर स्टिफेस्ट ब्लूम बोलते हैं। इसका जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज विस्कोसिटी। जो हमारे पास जिलेटिन है उसको एक सर्टेन विस्कोसिटी उसकी होनी चाहिए। इसका जो फ्लो टाइम होता है 6.67% सोल्यूशन लेंगे जिलेटिन का और उसको विस्कोमीटर में उसकी विस्कोसिटी मेजर करेंगे 860 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी आइडियल वैल्यू आनी चाहिए 25 to 45 मिलीपॉइस। कंट्रोल्स द थिकनेस ऑफ द जिलेटिन फिल्म। ये जो विस्कोसिटी है जो जिलेटिन का थिकनेस को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है इसमें आयरन कंटेंट। तो नेचुरली जो जिलेटिन में आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 15 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज इट विल बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। नेचुरली प्रेजेंट इन जिलेटिन, नेचुरली जिलेटिन में प्रेजेंट होता है तो इसको कंप्लीटली तो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बट 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जिलेटिन के अदर इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जिलेटिन में होता है प्लास्टिसाइजर। इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू द कैप्सूल सेल, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूं। देन एग्जाम्पल्स आर ग्लिसरीन यूएसपी, सॉर्बिटॉल यूएसपी। ये हम लोग ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल यूज करते हैं एज ए प्लास्टिसाइजर इन कैप्सूल सेल। द रेशियो ऑफ ड्राई प्लास्टिसाइजर टू ड्राई जिलेटिन डिटरमाइंस द हार्डनेस ऑफ द कैप्सूल सेल एज। यदि हमें हार्ड कैप्सूल बनाना है तो इसका रेशियो होगा ड्राई प्लास्टिसाइजर और ड्राई जिलेटिन का 0.4:1 रेशियो। मीडियम बनाना है तो 0.6:1 रेशियो। और हमें सॉफ्ट कैप्सूल बनाना है तो प्लास्टिसाइजर हमें ज्यादा डालना पड़ेगा, 0.8:1 का रेशियो। फॉर एग्जांपल है 0.8 ग्राम हम लोग प्लास्टिसाइजर डाल रहे हैं तो 1 ग्राम हम लोग जिलेटिन डालेंगे। तो इस तरीके से जो प्लास्टिसाइजर है वो प्लास्टिसिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है हमारे कैप्सूल सेल को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ओपेसिफायर। इसका क्या काम होता है? इट मेक्स द सेल ओपेक टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट। मतलब जो हमारे पास ड्रग है उसको लाइट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है ओपेसिफायर। इसलिए जो कैप्सूल सेल है उसमें ओपेसिफायर हम लोग डालते हैं। जनरली टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ओपेसिफायर इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 2%। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दैट इज प्रिजर्वेटिव्स। तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालने की भी जरूरत होती है बिकॉज इट विल प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ इन द प्रिपरेशन। बिकॉज जो जिलेटिन है वो तो भाई मिल रहा है आपको किससे? एनिमल से, ठीक है। एनिमल के सेल्स वगैरह प्रेजेंट है तो वहां पर तो ऑब्वियसली माइक्रोब्स वगैरह का ग्रोथ होगा ही ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ेगा, अदरवाइज जो कैप्सूल का सेल है वो डिग्रेड हो सकता है। मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन in the ratio of 4:1 are generally used as a preservative in the concentration of 0.2%। यहां पर देखो प्रिजर्वेटिव्स में लिखा हुआ है मिथाइल पैराबेन IP एंड प्रोपाइल पैराबेन IP। तो मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन हम लोग यहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लेवरिंग एजेंट। सो फ्लेवरिंग एजेंट्स आर रेयरली यूज्ड इन सेल। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो फ्लेवरिंग एजेंट है रेयरली यूज होता है और जनरली फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं होता है। Commonly used flavors is ethyl vanillin in concentration of 0.1%। 0.1% के कंसंट्रेशन में इथाइल वैनिलिन यूज किया जाता है, यदि यूज किया जाता है तो, अदरवाइज नहीं किया जाता है। फिर होता है स्वीटनर्स। तो स्वीटनर्स भी हम लोग स्पेसिफिक कंडीशन में यूज करते हैं। कब करते हैं? ओनली इन केस ऑफ कैप्सूल्स मीन फॉर माउथ डिसॉल्विंग। यदि कैप्सूल को माउथ डिसॉल्विंग बनाते हैं तभी उसमें स्वीटनर ऐड करते हैं, अदरवाइज स्वीटनर का भाई कोई जरूरत नहीं है। यदि स्वीटनर ऐड करते हैं तो यहां पर सुक्रोज यूज करते हैं। टैबलेट में क्या यूज करते थे? मैनिटॉल। इसमें करते हैं हम लोग सुक्रोज। सुक्रोज इज यूज्ड एज ए स्वीटनर इन कंसंट्रेशन ऑफ अप टू 5%। ये हो गया भैया कैप्सूल का स्वीटनर। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्यूमरिक एसिड। क्यों ऐड करते हैं भाई फ्यूमरिक एसिड? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड इट आल्सो डिक्रीजेस एल्डिहाइडिक टैनिंग ऑफ द जिलेटिन। तो आपको पता है कि भैया जो जिलेटिन है वो
एनिमल से मिल रहा है, एनिमल हाइड से, स्किन वगैरह से ऐसे मिल रहा है, तो स्किन में क्या हो जाता है, टैनिंग हो जाता है भाई, काला पड़ जाता है स्किन, ठीक है, टाइम टू टाइम, मतलब एल्डिहाइड वगैरह से टैनिंग हो जाता है स्किन का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्यूमेरिक एसिड डाल देते हैं। इट इज यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ अप टू 1%, तो उससे जो कैप्सूल का सेल है वो खराब नहीं होता है, टैनिंग होकर के एल्डिहाइड टैनिंग को प्रिवेंट कर देता है यह फ्यूमेरिक एसिड, तो कई बार उसमें फ्यूमेरिक एसिड भी डाला जाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कैप्सूल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिटेल्स देखेंगे। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला स्टेप होता है डिपिंग। डिपिंग में क्या होता है, हमारे पास मान लो जिलेटिन का सॉल्यूशन है, जिलेटिन है इसमें, तो इसमें हम लोग स्टेनलेस स्टील का जो पिन है वो इस तरीके से पिन होता है। हालांकि मैंने यहाँ पर स्केच पेन लिया है आपको दिखाने के लिए। इस स्टेनलेस स्टील के पिन को ऐसे डिप कर देते हैं। ये जो पिन होते हैं लगभग 150 होते हैं। इसको डिप करने के बाद हम लोग इसको रोटेट करते हैं। इसका रोटेशन होता है इस तरीके से 2.5 टाइम्स इसको रोटेट करते हैं। इन पिन्स को रोटेट करने के बाद अच्छे से उन पिन के ऊपर में आपके पास जिलेटिन का लेयर आ जाता है। फिर इसको ड्राइंग करते हैं, इसको निकाल करके ड्राइंग कर देते हैं किसमें, हॉट एयर ओवन में, जो गरम गरम हवाएं देता है, ऐसे करके फूक फूक करके नहीं करते, हॉट एयर ओवन में करते हैं, राइट। देन इसका होता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं यहां से, ठीक है, इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद में इसका ट्रिमिंग करते हैं। इसमें कोई भी हमारे पास जो भी साइज का होगा, हेड या फिर बॉडी जो भी चाहिए होगा कैप्सूल सेल का, उसके अकॉर्डिंगली ट्रिम कर देते हैं जो साइज का चाहिए। उसके बाद फिर इसकी ज्वाइनिंग कर देते हैं। कैप्सूल की ज्वाइनिंग में क्या करते हैं, जो हमारे पास बॉडी होता है कैप्सूल का और जो कैप होता है, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद उसका सॉर्टिंग कर लेते हैं, मतलब कोई भी डिफेक्टिव कैप्सूल होगा उसको निकाल लेते हैं छांट करके अलग। और जो हमारे पास सही कैप्सूल होते हैं जिनका अच्छे से सॉर्टिंग हुआ रहता है, मतलब जो नॉन डिफेक्टिव होते हैं, उसको हम लोग उसमें हम लोग कर देते हैं प्रिंटिंग। हर एक कैप्सूल में अलग अलग प्रिंट होता है। जो भी चीज उसको आइडेंटिफाई करने के हिसाब से कंपनी टू कंपनी वो वेरी करता है। कैप्सूल के प्रिंटिंग में क्या होता है, इस तरीके से प्रिंटिंग होता है। जैसे सोमप्राज है तो इसमें सोमप्राज लिखा हुआ है, इसको प्रिंट करते हैं, सबसे लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। इसके हेड में भी है, मतलब कैप में भी है, और ये बॉडी में भी है, दोनों तरफ प्रिंटिंग है। जैसे बीकासोल्स है तो इसमें भी देखो ये दिख रहा है बीकासोल्स का वो है, प्रिंटिंग है, ठीक है। बट ये वाला जो कैप्सूल था इसमें कोई भी प्रिंटिंग नहीं है। ये जो पुदीना वाला कैप्सूल है इसमें भी कोई भी प्रिंटिंग नहीं है। तो किसी में प्रिंटिंग रहता है, किसी में नहीं रहता है, डिपेंड्स अपॉन दी ब्रांड। और उसको फिर इस तरीके से ऐसे पैक करके आपको मार्केट में भेज दिया जाता है और आप उसको खटाखट खा करके ठीक हो जाते हो, चंगे हो जाते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का साइज। तो इसका साइज फिक्स है। कैप्सूल का जो साइज होता है 000 हो सकता है, 00 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। ये जो 000 वाला साइज है ये लार्जेस्ट साइज होता है, ठीक है। इसमें 1.096 ग्राम तक का आप लोड कर सकते हो। जो मेडिसिन है वो मतलब क्या बोलते हैं, सॉलिड मटेरियल, ठीक है, दवाई। और ये जो हमारे पास 5 है ये स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल होता है। इसमें 0.104 ग्राम तक का अंदर में भर सकते हो मटेरियल। ये 000 और 00 ये एनिमल के लिए होता है। ये एनिमल के लिए होता है कि भाई ये बहुत बड़े कैप्सूल होते हैं। इतना जो बड़ा कैप्सूल होता है 000 00 इंसान नहीं खा सकता, इतना बड़ा कैप्सूल होता है, निगलने में दिक्कत हो जाएगी। और ये हमारे पास 0 से लेकर के 5 तक का कैप्सूल होता है, ये ह्यूमन के लिए होता है, ये ह्यूमन यूज के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है। ये हो गया भैया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिटेल। अब हम लोग देख लेते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को। तो इसमें क्या होता है, हर्मेटिकली सील्ड 1 पीस कैप्सूल सेल यूज्ड। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक सिंगल पीस होता है, प्रॉपरली सील्ड होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जैसा नहीं है कि ऐसा अलग अलग हो जाए। उसके बाद फिर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पोसेसेस थिकर सेल्स देन हार्ड कैप्सूल्स। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का सेल होता है वो थिक होता है एज कंपेयर टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, मोटा होता है भाई। नेक्स्ट, दिस आर ऑल्सो टर्म्ड एज सॉल्युबल इलास्टिक और सॉफ्ट इलास्टिक कैप्सूल। इसका जो दूसरा नाम है सॉल्युबल इलास्टिक या फिर सॉफ्ट इलास्टिक कैप्सूल है। दिस कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोवाइड इंटेरिक रिलीज, च्यूएबल एंड सस्टेन्ड रिलीज प्रॉपर्टीज। तो जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है अकॉर्डिंग टू योर यूज आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इंटेरिक रिलीज बना लो, सस्टेन्ड रिलीज बना लो, चबाने वाला बना लो, तुम्हारी मर्जी, जैसा बनाना है बना लो। सुइटेबल फॉर नॉन एक्वा सॉल्यूशंस, नॉन एक्वा सॉल्यूशन के लिए सुइटेबल होता है। It has greater amount of plasticizer than hard capsules which provides elasticity। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। 0.8 to 1 का रेशियो होता है भाई सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। प्लास्टिसाइजर 0.8 और जिलेटिन 1।
नेक्स्ट, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, प्रोडक्शन कैसी होती है। तो इसमें एक होता है प्लेट प्रोसेस। तो प्लेट प्रोसेस में क्या होता है, एक प्लेट होता है जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं डाई बने हुए होते हैं, उसमें जिलेटिन का सीट बिछा दिया जाता है, नीचे से वो वैक्यूम लगाता है, जिलेटिन के जो सीट है वो उस डाई में घुस जाता है, उसके ऊपर में फिर लिक्विड डाल दिया जाता है, उसके ऊपर में एक और सीट लगा दिया जाता है और उसको कैप्सूल को हम लोग सील कर देते हैं। सेकंड होता है रोटेरी डाई प्रोसेस। तो रोटेरी डाई प्रोसेस में क्या होता है, एक तरफ से एक सीट आता है जिलेटिन का, एक तरफ से एक और सीट आता है, और जो डाई का जो कैविटी होता है वहां पर दोनों जाकर के मिल जाते हैं, वहां पर एक कैविटी बन जाता है और बीच में एक खाली जगह बन जाता है जहां पर फिर फिलिंग हो जाता है, जो मटेरियल है जो आपके पास ड्रग सब्सटेंस है उसका फिलिंग हो जाता है और सील हो जाता है। इसमें जो थर्ड होता है वो होता है एकोजेल प्रोसेस। तो एकोजेल प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कैप्सूल फिलिंग है। इसमें जो पाउडर है उसको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में भरते हैं, इसमें एक मेजरिंग रोलर होता है और दो हमारे पास डाई रोलर होता है। तो उन तीनों के कॉम्बिनेशन से यहां पर पाउडर को भर दिया जाता है कैप्सूल के अंदर। फिर यहां पर होता है एक बबल प्रोसेस। तो बबल प्रोसेस में क्या होता है, उसी में जिलेटिन का सॉल्यूशन होता है और बीच में हम लोग क्या डाल देते हैं, अरे हमारा ड्रग का सब्सटेंस, और ये बबल के फॉर्म में बनता है। कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से बनता है और जब भी ये बबल बनता है तो वो सीमलेस होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें कोई भी सीम नहीं होता है। ये देखो, इसमें कोई भी सीम नहीं है, सीमलेस है, पूरा सब तरफ ये बराबर है। आई होप आपको कैप्सूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज द करेक्ट की। ये लो, ऐसे हथौड़ा मार मार के जीपैट का लॉक को अनलॉक करना चाहते हो तो उसमें अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट मत करो। कोई भी एग्जाम को बिना जाने रॉन्ग वे में हार्ड वर्क मत करो। सो ज्वाइन अवर कोर्सेस एंड बूस्ट योर जीपैट प्रिपरेशन विथ अवर बेस्ट एजुकेटर्स, जो आपको जीपैट एग्जाम को अनलॉक करने का सही चाबी बताएंगे। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम्स, ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम्स विथ अस। सो डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, log in through your mobile number, verify your email ID, then follow the goal, GPAT and the pharma exams. यदि आप हमारा कोई सा भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, then you must use my coupon code, that is Dr. PK10 for additional discounts. Explore our store tab for best courses suitable for you. Let's crack it. Thank you so much. इस वीडियो में इतना ही. Thank you so much. You can't imagine how much effort is needed to make this video. यहाँ पर देखो, ये हमारे पास सेटअप है, ठीक है। ये हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना था वो चीज़, और उसके बाद फिर ये पूरा डिस्कार्ड करने के लिए लिक्विड सॉलिड सब कुछ। ये हमारे पास लैपटॉप जहाँ पर सारी चीज़ें स्टेप वाइज हमें देखनी होती है, और ये हमारे पास हमारा लिखा हुआ बुक अनलॉक जीपैट का।